रात के लगभग 10 बज रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ झारखंड के एक एचएमसीएच हॉस्पिटल के परिसर के बाहर और मैं एक ऐसा दृश्य देख रहा हूँ जहाँ ये बताना बहुत ही कठिन है कि कोविड-19 लगभग 2020 से भारत में अपना पैर पसारा और जो एक ऐसा भयावह रूप या डरावना रूप कह सकते हैं 2021 में ले चुका है। और ये बहुत ही ख़तरनाक रूप है जिससे मरीज़ मृत्यु की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ते जा रही है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होता जा रहा है। आज हमारे साथ एक मौजूद है एक पत्रकार, एक रीजनल चैनल के पत्रकार। हमारी इनसे बात हुई है दिल्ली में ही, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या हाल है झारखंड का और कैसा कोविड-19 से हम लड़ पा रहे हैं झारखंड के लोग। आइए बात करते हैं। पलक, स्वागत है आपका। देखिए अदनान, आपने जो बात कही है और अगर पिछले साल की हम लोग बात करेंगे, पिछले साल से ही स्टार्ट करते हैं। वक्त था मार्च का महीना और साल था 2020। मामला पहला आया था दिल्ली में। उसके बाद तमाम जितने भी राज्य हैं वो एक्टिव हो गए, छोटे छोटे ज़िले भी एक्टिव हो गए और कोविड को लेकर तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। हम अभी एचएमसीएच में मौजूद हैं, हज़ारीबाग ज़िला है ये। और यहाँ पर की अगर हम आपको बात करें तो यहाँ हमने जिस वक्त पहला केस दिल्ली में आया था उस वक्त हम यहाँ के उस वक्त सिविल सर्जन से मिले थे, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से। और उनसे हमने यह बात की थी कि अगर मे भी झारखंड में केस आता है तो किस तरीके से उससे निपटने की तैयारियाँ कर रहे हैं आप लोग और किस प्रकार से उसको देखेंगे। तो उन्होंने दिखाया, आइसोलेशन वार्ड बनाया था। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड है हमारे पास और भी कई तरह की चीज़ें बताई थी कि ये पूरा एरिया जो है कोविड, अगर इन केस झारखंड में कोविड आता है तो ये पूरा एरिया जो है ये कोविड के केस के लिए ही होगा। उसके बाद कुछ दिन के समय के बाद झारखंड में पहला केस रांची में आया। उसके बाद दूसरा केस जो था कोरोना का वो हज़ारीबाग में आया था। हज़ारीबाग ज़िले का एक विष्णुगढ़ प्रखंड है, वहाँ से पहले केस की तस्दीक हुई थी। जिसके बाद पूरा जो सिस्टम है, प्रशासन है, अलर्ट मोड में आ गया। स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ गए। और ख़ास तौर पर हम लोगों की बात की, क्योंकि हम लोग के साथ रीजनल चैनल में हम लोगों के साथ है कि खबर को ब्रेक करना है, पहले पल पल के अपडेट्स देने हैं। तो वो ख़बरों में हम लोग लगे, पता किए वो हिस्ट्री उन लोगों का ट्रैक हुआ कि क्या हिस्ट्री थी, कहाँ से वो व्यक्ति आया था। इन तमाम चीज़ों पर बात हुई, किनसे वो मिले थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसको बोलते हैं, वो तमाम चीज़ प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद पलक जी, माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्थिति आप देख रहे होंगे जो 2020 में स्थिति थी मार्च और अप्रैल और मई के महीनों में, और क्या अलग है अभी जो स्थिति पनप रही है, अभी जो कंडीशन है कोविड से रिलेटेड, क्या आप अलग देख रहे हैं? क्या ये रियल में डरावनी तस्वीर आपको दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से 2020 से जो 21 का मामला है ये पूरी तरीके से डिफरेंट मामला है। उस वक्त का माहौल, उस वक्त का मंज़र कुछ और हुआ करता था, अभी का मंज़र कुछ और है। उस वक्त लोगों को टाइम मिल था रिकवर होने का। अब सुनते होंगे आपकी किसी की तबीयत ख़राब हुई, महज 2 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन की क्राइसिस आपको पता ही है। अगर अभी तो फ़िलहाल हम हज़ारीबाग ज़िले में हैं, यहाँ की बात के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो अगर आप दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी वही सिस्टम है। तमाम जगहों पर जो है अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको हम यहीं से अगर रिलेटेड आपको बात करें तो हमारे पास 20 ऑक्सीजन सिलेंडर है और ज़रूरत है 200 लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ किल्लत चल रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पे बेड्स की कमी हो रही है या फिर यहाँ पे इतना मैक्सिमम बेड्स है कि यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को आराम से बेड्स मिल रहे हैं, क्या है? बिल्कुल, आप सही सवाल आपका है। फिर वही वाली बात आ जाती है सामने कि हमारे पास 20 की संख्या में सामान मौजूद है और 200 की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से तकलीफ़ होगी, परेशानी तो बढ़ेगी। अगर हज़ारीबाग एचएमसीएच की हम लोग बात करें तो यहाँ अभी जितने भी बेड है, चाहे वो आईसीयू बेड की बात की जाए या फिर कॉमन बेड की, जहाँ कोविड पेशेंट है, आइसोलेशन सेंटर एंड ऑल थिंग्स हैपन विथ कोविड पेशेंट्स, पूरी तरीके से वो फुल है। पूरी तरीके से वहाँ पर जो है आप सिस्टम देख सकते हैं। अब खैर फ़िलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं
वो बात कर रहे हैं कि अभी का जो मंज़र है वो पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। आप भी देख सकते हैं अभी अस्पताल में जो ये किस तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ है। वक्त शायद 10 सवा 10 बज रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं। और अगर दिन की बात करें आप, तो दिन की भी स्थिति जो है कुछ इसी तरीके की बयां होती है। सिर्फ कोविड से रिलेटेड जो लोग हैं वही आ रहे हैं यहाँ पे। मामूली सर्दी बुखार या फिर किसी तरीके के मामला जो होते थे, वो लोग की संख्या पूरी तरीके से अगर शून्य बोला जाए तो शून्य यहाँ दिख रही है। जो भी लोग आ रहे हैं सांस से संबंधित प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं, या फिर उससे ही रिलेटेड जो है सिम्टम्स जो है वो कोविड से रिलेटेड ही दिख रहा है। कहा जा सकता है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार का जो म्यूटेंट है वो काफ़ी वेरिएंट है, काफ़ी अलग है जी। तो देखिए, अगर आप के जो ये है आपका यूट्यूब जो चैनल है उसके माध्यम से हम लोग भी अपील करना चाहेंगे। मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि 2020 में जो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर से के बाहर से भी रिपोर्टिंग की है हमने अच्छे तरीके से। इवन कोविड से जो संक्रमित लोग थे उनसे भी बात किया है हमने। कोविड से जो रिकवर हुए हैं उनसे भी 1-to-1 किया हमने। लेकिन इस बार सही मायने में अगर बात की जाए तो एहतियात बरतनी ज़रूरी है। झारखंड में अब तक 10 से 12 जो जर्नलिस्ट है वो अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड से। तो कहेंगे, आपको भी कहेंगे, हम लोग सतर्कता पूरी तरीके से बरत रहे हैं। आपको भी कहेंगे, आप अगर फील्ड में निकलते हैं इस तरह के स्टोरीज़ के लिए तो एहतियात बरतना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं तमाम वैसे लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि आप सबसे पहले, मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ख़ास तौर पर अपना ख्याल रखें। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो आप अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोग को सेव कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर समाज और देश को आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि यह जो पैंडमिक है कब तक जारी। हाँ, भयावह स्थिति है, ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया फलक आपका। तो ये थे एक रीजनल चैनल के रिपोर्टर फलक शमीम, जिन्होंने बताया कि क्या तस्वीर है झारखंड की और किस तरह से लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हम सबको बच के रहना है, संभल कर रहना है और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है। सरकार का प्रॉपर साथ दें आप।